डॉक्टर प्रियंका मौर्य बनी आजमगढ़ में महिला सशक्तिकरण की मिसाल, जनसुनवाई में दिखा कार्यों का प्रभाव। भारतीय जनता पार्टी की नेता और उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर प्रियंका मौर्य अपने सामाजिक और प्रशासनिक कार्यों को लेकर लगातार चर्चा में बनी हुई हैं। चाहे अस्पतालों का औचक निरीक्षण हो, मरीजों को मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता की जांच हो या फिर छात्राओं को स्कूल कॉलेज में जागरूक करना, हर क्षेत्र में डॉक्टर प्रियंका मौर्य की सक्रियता और संवेदनशीलता ने आमजन का दिल जीत लिया है। इसी कड़ी में आजमगढ़ जिले के पुलिस लाइन सभागार में महिला आयोग द्वारा जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस जनसुनवाई में कुल 42 प्रकरण सामने आए, जिनमें घरेलू हिंसा, छेड़खानी, जमीनी विवाद और साइबर क्राइम से जुड़े मुद्दे शामिल थे। डॉक्टर प्रियंका मौर्य ने 3 मामलों का त्वरित निस्तारण किया और एक घरेलू हिंसा मामले में पति पत्नी के बीच सुलह कराते हुए उन्हें मिठाई खिलाकर खुशी खुशी घर भेजा। डॉक्टर प्रियंका मौर्य ने सभी पीड़ित महिलाओं को आश्वस्त किया कि उन्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि आप सभी को सशक्त, स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनना है और इस राह में महिला आयोग हर कदम आपके साथ है। बता की कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहे। नोडल अधिकारी डीसी त्रिपाठी ने महिला कल्याण विभाग की योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, निराश्रित महिला पेंशन योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, स्पॉन्सरशिप योजना और वन स्टॉप सेंटर योजना की जानकारी दी गई। इस अवसर पर क्षेत्राधिकारी सदर, उप जिलाधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक सहित जिले के सभी महिला एवं समाज कल्याण से जुड़े अधिकारी और संस्थाएं उपस्थित रहीं। डॉक्टर प्रियंका मौर्य की नेतृत्व क्षमता और संवेदनशील दृष्टिकोण ने उन्हें जनमानस की सशक्त आवाज बना दिया है। देखिए, मैं अभी आजमगढ़ में जन सुनवाई कर रही हूँ और निरंतर हमारे पास मामले आ रहे हैं, लेकिन ज्यादातर जो मामले हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हैं और जमीनी मामले हैं। तो निरंतर हम उसमें प्रयास कर रहे हैं कि जो भी पीड़िताएं हमारे पास आ रही हैं उनको न्याय मिल सके। जिस हिसाब से उनके ऊपर प्रताड़ना हो रही है उनसे पूछते हुए हम उनकी पूरी मदद करने का प्रयास कर रहे हैं राज्य महिला आयोग की तरफ से। जैसे आप हर महीने आती हैं, पिछले में निस्तारण की क्या स्थिति है? कितने मामले आते हैं और कितने परसेंट डिसाइड हो जाते हैं? देखिए, अभी क्योंकि मैं आई हूँ और यहाँ पे मैंने बात करी है कि हम कैसे महिलाओं को सरकार के द्वारा जो योजनाएं चल रही हैं उनका लाभ पहुंचा सकें, तो उस पे भी मैंने वार्ता करी है और जो पिछले महीने की रिपोर्ट्स है वो भी मैं आप लोगों को जल्दी ही अरे क्या कहते हैं उसको, प्रोवाइड करवा दूंगी आप लोगों को। और इशू क्या आ रहा है कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें कि जो महिलाएं हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में अपने घर तो चली जाती हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं, सुलह समझौता करवा रहे हैं, उन समझौते में चीजें ठीक होती हैं फिर खराब हो जाती हैं, तो वो फिर केसेस हमारे पास लौट करके आते हैं। फिर हम प्रयास करते हैं कि उनको हेल्प आउट कर पाए जैसे वो चाह रहे हैं। तो बस इन्हीं सब चीजों में चल रहा है, बट हमारा ये प्रयास है कि हम त्वरित न्याय महिलाओं को दिलवा सकें। क्या संदेश रहेगा महिलाओं के लिए, नीतियों के लिए क्या संदेश रहेगा? सबसे पहला संदेश ये कि वो अपने आप को शक्तिशाली बनाएं। सबसे पहले तो उनको अपनी परेशानियों के लिए खुद स्टेप उठाना पड़ेगा और यहाँ पे हम उन्हें अवेयर भी करते हैं इन चीज़ों के लिए कि सबसे पहले जो स्टेप्स हम आपको बता रहे हैं उसको फॉलो ज़रूर करिए। अपनी कंप्लेंट्स दीजिए कंसर्न विभाग को जहाँ पे आपकी सुनवाई होनी है। तो बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ज़बरदस्ती थोड़ी सी उनकी मदद हो जाए, तो ये सारी चीज़ें हम नहीं कर सकते ज़बरदस्ती। हम पूरा प्रयास करते हैं उनके विभाग के द्वारा उनको हेल्प आउट कर पाएँ। अलग है, आप महिला हैं, एक नेहा सिंह राठौर पे मुकदमा हुआ, एक लखनऊ यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं उनका मुकदमा हुआ। तो इस तरह आप मुकदमे को आप किस तरह देखती हैं, क्योंकि महिलाओं पर अत्याचार है या क्या सही है सरकार ने जो किया? देखिए, मुझे लगता है कि ये जो मुकदमे इन लोगों के ऊपर हुए हैं आप सभी के संज्ञान में होंगे और ये देश की बात है, राष्ट्र की बात है। बहुत ही आत्मघाती, दिल दहला देने वाला आतंकी हमला हुआ है और इस हमले में मुझे लगता है पूरे देश को एकजुट होकर के आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। और जिस हिसाब से अपने ही देश में विपक्ष की तरह काम कर रहे कुछ लोग हैं, इन लोगों को भी ये समझना चाहिए कि ये देश और राष्ट्र की बात है। आतंकवाद को जड़ से खत्म करना है और मुंह तोड़ जवाब देना है। और ऐसी स्थिति में
इतने गंदे और इतने देशद्रोही स्टेटमेंट जिस तरीके से ये लोग दे रही हैं, मुझे लगता है कि बहुत सही एक्शन इन लोगों के ऊपर होना चाहिए, ताकि समझ में आए कि जिस देश में आप रह रहे हैं उस देश में उसी देश का विरोध नहीं करना चाहिए। उनके लोग कह रहे हैं, जो उनके समर्थक हैं, कि अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला है सरकार का। देखिए, इन कुछ लोग तो ऐसे हैं ना, सोशल मीडिया के माध्यम को एक ऐसा माध्यम बना लिया है, प्लेटफॉर्म बना लिया है कि हम किसी को कुछ भी बोलते रहें और जितना हमारा सोशल मीडिया चलेगा उतनी हमारी कमाई होती रहेगी। तो ये देश का मामला है। यहाँ पे मुझे लगता है हर हिंदुस्तानी को एक साथ होकर के, एकजुट होकर के एक पक्ष में देश के लिए काम करना चाहिए। तो ये जो लोग अपना सोशल मीडिया के माध्यम से कमा रहे हैं, अपने कुछ रीट्वीट्स उल्टे सीधे दे करके उनको सही जवाब मिलना चाहिए, और मिलेगा भी प्रशासनिक कार्यवाही के द्वारा। आज आपकी पार्टी प्रत्येक जिले में धरना प्रदर्शन कर रही है। मामला ये है कि अखिलेश जी की और बाबा साहब की उनकी फोटो एक साथ लगा के प्रचारित की जा रही है। तो क्या आप ये सही मानती हैं कि समाजवादी पार्टी जो कर रही गलत है? बिल्कुल गलत है। बाबा साहब हम सबके लिए आइकन हैं, और एक आइकन की इस तरीके से फोटो को जैसे मर्ज करके दिखाया जा रहा है, ये बिल्कुल ही गलत है, और मुझे लगता है कि इस पे भी सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी तो कह रही है कि बाबा साहब ने संविधान बनाया है और ये संविधान की रक्षा कर रहे हैं, संविधान बचाने वाले हैं अखिलेश जी हमारे। कौन कह रहा है ऐसा? समाजवादी पार्टी के समर्थक कह रहे हैं। पार्टी वाले ऐसा कह रहे हैं ना, लेकिन जनता तो उनको मुंह तोड़ जवाब देती है ना। वोट किसको मिल रहे हैं आप ये भी तो देखिए, जनता किसके पक्ष में है। अब ये खलबलाए हुए हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी है। अब इनको चिंता इस चीज की है कि कुर्सी मिल नहीं रही है, तो उल्टी सीधी चीजें ये भी कर रहे हैं और इनके लोग भी कर रहे हैं। करते रहें, जनता हर चीज के लिए है, मुंह तोड़ जवाब देती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में तो सबका साथ और सबका विकास की नीति पे कार्य होता है, और जनता इसलिए पसंद भी करती है, और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री निरंतर जनता के हित में कार्य भी कर रहे हैं। सबका विकास है, लेकिन रामविलास सुमन पे भाजपा के लोग हमला भी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी उसको लेकर आंदोलन है। ठीक बात है भाई, आंदोलन करना उनका काम है, वो विपक्षी हैं, वो अपना कार्य करते रहें, लेकिन प्रशासनिक कार्यवाही अपने हिसाब से चलती रहेगी। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं, ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।